नमस्कार बच्चों, बजरंग सर साइंस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और आज हम 10वीं क्लास का एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। आप सभी पढ़ते आ रहे हो कि विद्युत क्या होती है। जैसे अपने घरों में बल्ब जलता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा। अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं कि विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा होती क्या है, साधारण सी बात मैं आपको बता देता हूं कि आवेशों में प्रवाह की दर क्या है? आवेशों में प्रवाह की दर, आवेशों में प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशों में प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा जो होती है उसको, विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? I से। और आवेश को दर्शाते हैं Q से। आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से। और समय को दर्शाते हैं स्मॉल t से। ठीक है। आवेशों में प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय। क्योंकि धारा जैसे प्रवाहित होगी तो आवेश क्या होंगे? या तो प्रतिकर्षित होंगे या आकर्षित होंगे, तो उसके द्वारा उसमें समय तो लगेगा। तो समय लगा है यहाँ, आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा को I से, I बराबर क्या आ जाता है? Q बटा T। I बराबर क्या हो जाता है? Q बटा T। अब Q क्या है? आवेश है। ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का जो मात्रक है वो क्या होगा? सेकंड होने वाला है। क्या होने वाला है? सेकंड होने वाला है। जैसे ही मान रखेंगे तो I बराबर Q का मात्रक कूलाम बटे समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। समय का मात्रक क्या दे रखा है? सेकंड। और कूलाम बटे सेकंड किसके बराबर होगा? एम्पियर के बराबर होगा। किसके बराबर होने वाला है? एम्पियर के बराबर होने वाला है। तो सभी को पता है आवेशों में प्रवाह की दर क्या कहलाई? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। अब हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन और बन रहा है, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बन रही है? 1 एम्पियर की परिभाषा बन रही है। यदि Q का मान कितना ले लूं? 1 कूलाम। Q का मान कितना ले लूं? 1 कूलाम ले लिया। और T का मान क्या ले लिया रे? 1 सेकंड। क्या ले लिया? 1 सेकंड। तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या आ जाएगी रे? 1 एम्पियर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 एम्पियर। अर्थात यूं कह सकते हैं कि किसी निश्चित लंबाई के तार में, क्या कह सकते हैं? परिभाषा देख लीजिएगा, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? दोबारा से, 1 एम्पियर किसी निश्चित लंबाई के, किसी निश्चित लंबाई के, निश्चित लंबाई का क्या होने वाला है? तार होने वाला है। निश्चित लंबाई के तार में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, या यूं कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने में कितना समय लगता हो? 1 सेकंड का समय लग रहा हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है तो, उत्पन्न होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा कितने एम्पियर की होगी रे? 1 एम्पियर की होती है। विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर पढ़ा है हमने, Q बटा T। Q का मान क्या रखना है? 1 कूलाम। क्या रखना है?
1 कूलाम टी का मान क्या रखना है 1 सेकंड। जैसे मान रखेंगे तो 1 कूलाम बटे क्या आ जाएगा 1 सेकंड आ जाएगा। 1 कूलाम बटे क्या आ जाएगा 1 सेकंड, वो किसके बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर होने वाला है। ये था अपना विद्युत धारा और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और यहां से एक क्वेश्चन और बन रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। क्या बन रहा है वो क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा को मापने वाले, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखो। यंत्र का नाम लिखो। यहां से 1 नंबर का ये क्वेश्चन बन रहा है। क्या है कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को लिखो। क्या नाम लिखो, नाम लिखना है हमें। क्या लिखना है, नाम लिखना है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम लिखना है, नाम याद लिखना है हमें। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर से। किससे मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। अब आता है विद्युत विभव। क्या आता है, विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव कह लो या सीधा विभव भी कह लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, एकांक आवेश को। क्या कह सकते हैं, एकांक आवेश को। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यूं कह सकते हैं। फिर आता है विभवांतर। क्या आता है, विभवांतर। विभवों, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कह सकते हैं, अरे दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, अरे विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, विभवांतर। और विभवांतर को VA माइनस VB के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो विभवांतर का क्या है, एकांक आवेश। एकांक आवेश क्यू को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो V बराबर क्या होता है, W/Q हो जाएगा। आवेश ले जाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को एक बिंदु से, क्या है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव। अगर इसका मात्रक निकालें तो W क्या है, कार्य है। Q क्या है, आवेश है। W क्या है, कार्य है। Q क्या है, आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है, रे जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होने वाला है। क्या होने वाला है, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा भी हमारे पास आ जाती है। 1 वोल्ट की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस बार कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है। यहीं से कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि कितना जूल हो रे, 1 जूल हो तो
उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट। ठीक है, W बराबर क्या लिख दूं? 1 जूल। और Q बराबर क्या लिख दूं? 1 कूलाम। तो मान रख दो 1/1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। इसी परिभाषा से ही 1 वोल्ट की परिभाषा बन रही है। ध्यान से सुन लेना कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। कितना हो? 1 जूल हो। तो उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होने वाला है। उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होने वाला है। ठीक है, देखो विद्युत धारा में 2 प्रकार के परिपथ काम में आते हैं। कितने प्रकार के? एक क्वेश्चन और यहां से बन रहा है, वो और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है? विभवांतर को मापने वाले यंत्र का नाम लिखो। विभवांतर को मापने वाले यंत्र का क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या आ जाएगा रे? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। किस में मापा जाता है? एम्पियर में। लेकिन वो मात्रक या यंत्र क्या होगा? एमीटर होगा। क्या होगा? एमीटर होने वाला है। अब देखो विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो खुला परिपथ और एक क्या होगा? बंद परिपथ। अब खुला परिपथ जो होगा उसमें स्विच जो है वो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। खुला परिपथ जो है, एक तो कौन सा परिपथ है? खुला परिपथ। और दूसरा कौन सा है? बंद परिपथ। एक तो खुला परिपथ और दूसरा कौन सा है? बंद परिपथ होने वाला है। अब देखो जो खुला परिपथ है उसमें कुंजी जो होती है, कुंजी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? स्विच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्विच लिख सकते हैं। अब स्विच जो है वो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। क्या रहने वाला है? ऑफ रहने वाला है। खुला परिपथ जो होगा उसमें कुंजी या जो स्विच है वो क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। और बंद परिपथ जो होता है उस बंद परिपथ में कुंजी या जो स्विच जो होता है वो क्या रहता है? ऑन रहता है। क्या रहता है? ऑन। ऑफ रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, अगर ऑन रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये हमें याद रखना है, खुला परिपथ और बंद परिपथ। अब परिपथ से संबंधित कुछ चिन्ह भी हैं, उन चिन्हों को देख लीजिए कि परिपथ में कौन कौन से चिन्ह किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। सबसे पहला क्या आता है? एमीटर। एमीटर को ए से दर्शाते हैं, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। दूसरा आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किससे दर्शाते हैं? एक साइड प्लस एक साइड माइनस वी से। तीसरा आता है गैल्वेनोमीटर। तीसरा कौन सा आएगा? गैल्वेनोमीटर को किससे दर्शाते हैं? जी से, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। अब देखो बैटरी आती है या सेल लिख दो। सेल तो होगा एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा, बड़ी रेखा प्लस छोटी रेखा माइनस। पांचवा आता है बैटरी। क्या आता है? बैटरी में सेलों का क्या होने वाला है? संयोजन। बड़ी रेखा प्लस छोटी रेखा माइनस हो गई। प्रतिरोध क्या आता है? प्रतिरोध आता है। प्रतिरोध में ये लो, और प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। फिर आता है धारा नियंत्रक। क्या आता है? धारा नियंत्रक। ये लो, और धारा नियंत्रक को किससे दर्शाते हैं? आर एच से दर्शाते हैं। आर एच से दर्शाते हैं। धारा नियंत्रक के बाद आती है खुली कुंजी।
द्वारा नियंत्रक के बाद क्या आएगी, खुली कुंजी और एक बंद कुंजी। एक तो खुली कुंजी और दूसरी कौन सी रहेगी, बंद कुंजी। खुली कुंजी में कोई स्विच ऑफ और स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और बंद कुंजी में स्विच क्या रहेगा, ऑन रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ऑन रहने वाला है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब ये लो, अगर दीप्तिमान है तो इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। ये थे अपने कुछ परिपथ से संबंधित चिन्ह जो थे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उन 2 क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप जरूर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका क्या उत्तर होने वाला है। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से भी बन रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन बन रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास मान सारे दे रखे हैं। Q का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम। Q का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलाम। और हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। और हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की, मतलब किसका मान ज्ञात करना है, N का। तो E इधर मल्टीप्लाई में इधर आते डिवाइड में आ जाएगा, तो N बराबर क्या आ जाएगा, Q बटा E। और Q का मान तो हमारे पास 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब जो घात माइनस में 19 है वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो 1 गुणा 10 की घात 19 बटे 1.6, पॉइंट को हटाया, बटा में 10 लगा, बटे वाला 10 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। कितना आ गया, 10 गुणा 10 की घात 19 बटे 16। भाग नहीं जा रहा है, 1 0 और उठा लो इधर से, कितना हो गया, 10 गुणा 10 इंटू 10 की घात कितनी आ गई यहाँ 18 बटे में क्या आ गया 16। 10 10 कितने हो गई, 100 इंटू 10 की घात 18 बटे 16। अब 100 में 16 का क्या करना है, भाग देना है। तो 16 1 16, 16 छिके 96, कितने बच गए 4, भागने जा रहा, ऊपर से उतार ली 0, 16 2 32, बच गए कितने 8, फिर उतार ली 0, 16 5 80। तो भाग कितने बार जा रहा रे, 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास, 6.25 इंटू 10 की घात 18 आ चुका है। और इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि संख्या ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, ये याद रखना, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस बार ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। और अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूं, इन दोनों क्वेश्चनों के आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। ठीक है ना, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्या बनता है कि एक 6 कूलाम आवेश, 6 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड का समय लगता है। तो वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात करो। किया गया कार्य
ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? 6 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि 12 कूलाम आवेश को ले जाने में, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? 12 कूलाम आवेश को ले जाने में 2 एम्पियर धारा, 2 एम्पियर धारा 12 कूलाम आवेश को ले जाने में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चनों का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। दोबारा से इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझना है, सारे मान इसमें दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।